हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क पर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक। अभी इसको क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब कोई भी कंपटीशन का जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें इससे क्वेश्चन पक्का रहता है। थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका जो है बाकी से भी इसका अलग है, तो इसको हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो इसमें है 2 men and 5 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days while 3 men and 6 boys कैन फिनिश इट इन 3 days. Find the time taken by one man alone to finish the work and that taken by one boy alone to finish the work. यानी यह बोल रहा है कि 2 आदमी और 5 लड़का, 2 आदमी और 5 लड़का किसी भी काम को अगर वो 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, जबकि 3 आदमी और 6 लड़का उसी काम को 3 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो टाइम बताइए कि कितना टाइम लगेगा जब उसी काम को जब एक आदमी अकेला करेगा और या उसी काम को एक लड़का, एक आदमी या एक लड़का जब उसी काम को जब करता है तो कितने दिन में वो कंप्लीट करेंगे। तो पहली बार में समझने में लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी होता है, तो हम इसको पूरा डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले जो निकालना है, पहले उसको हम लोग यहाँ पर मान लेंगे। निकालना क्या है, तो आप देखेंगे कि निकालना है टाइम टेकन बाय वन मैन एलोन। टाइम टेकन बाय वन मैन एलोन यानी एक आदमी के द्वारा कितना टाइम लग रहा है किसी भी उसी काम को करने में। जो लोग जो कर रहे हैं ऊपर में 2 आदमी या 5 लड़का और 3 आदमी और 6 लड़का, तो एक मैन के द्वारा उस काम को कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा और एक लड़का के द्वारा उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क इन X days एंड वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क इन Y days. हम यह मान लेते हैं कि जो टाइम लग रहा है वो एक आदमी के द्वारा के द्वारा वह X days लग रहा है और एक लड़का के द्वारा Y days लग रहा है। तो आप ये पहले सिंपल ये समझें, ये समझने के पहले कि कोई भी आदमी किसी काम को अगर 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, जैसे तुम ही अगर किसी काम को अगर कंप्लीट करोगे, अगर 2 दिन में कंप्लीट करोगे तो एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करोगे, तो एक दिन में 1/2 मतलब 1/2 करेंगे, 1/2 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। 2 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लोगे, तो अगर किसी काम को करने में अगर 2 दिन ही उसको टाइम लग रहा है तो 2 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। उसको लिखते हैं 2/2 यानी 1 पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे समझेंगे, जैसे किसी काम को कोई आदमी अगर 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, तो 1/5 पार्ट। उस 2 दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, तो 2/5 पार्ट। 3 दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, तो 3/5 पार्ट। 4 दिन में उस काम को कितना पार्ट कंप्लीट किया जाएगा, तो 4/5 पार्ट। 5 दिन में कितना कंप्लीट होगा, तो 5/5 यानी 1 यानी पूरा कंप्लीट कर लेगा। क्लियर। किसी काम को कोई आदमी अगर 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, एक आदमी किसी काम को अगर 10 दिन में कंप्लीट अगर कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, तो 1/10 पार्ट। 2 दिन में कितना करेगा, 2/10 पार्ट। 3 दिन में कितना करेगा, 3/4 पार्ट, 3/10 पार्ट। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके पूरा क्वेश्चन से बनता है। इसमें जितना भी निकालेंगे हम लोग 1 डेज वर्क करके निकालते हैं हर एक का। क्लियर। तो 1 डेज वर्क का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इसमें कर क्या रहे हैं हम। क्लियर। जैसे कोई भी आदमी हम माने हैं यहाँ पर लेट टाइम टेकन बाई, अब देखिएगा ध्यान से, लेट टाइम टेकन बाई वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क इन X days. हम यह माने हैं कि टाइम जो लग रहा है वह एक आदमी के द्वारा वह X days में कंप्लीट कर रहा है। कितना दिन में, X days में। तो X days में जब कंप्लीट कर रहा है कोई आदमी, तो एक दिन में कितना करेगा, कितना पार्ट कंप्लीट कर लेगा,
तो 1/x पार्ट कंप्लीट करेगा, 1/x पार्ट। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक लड़का किसी काम को करने में अगर y डेज लगा रहा है, यानी उसको y दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 1/y पार्ट, 1/y पार्ट। 2 दिन में कितना कंप्लीट करेगा? तो 2/y पार्ट। 3 दिन में कितना करेगा? 3/y पार्ट। क्लियर? तो ये समझना जरूरी है। जैसे टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क इन x डेज, टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क इन x डेज, तो 5 दिन में कितना करेगा? कितना पार्ट कंप्लीट कर लेगा? कितना उसमें? तो 5/x पार्ट। तो हम लोग 1 डेज वर्क ही निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि 1 डेज वर्क बाय, पहले मैन है तो मैन, 1 डेज वर्क बाय 1 मैन। 1 डेज मतलब एक दिन का काम एक आदमी के द्वारा, ठीक ना? एक दिन का काम एक आदमी के द्वारा कितना कंप्लीट हो जाएगा? तो 1/x पार्ट, इतना पार्ट वो कंप्लीट कर लेगा। क्लियर? तो 1 डेज वर्क बाय 1 मैन कितना हो जाएगा? 1/x पार्ट। इक्वल टू में समझिए, इक्वल टू में क्या दिया है? इतना पार्ट कंप्लीट कर रहा है वो। 2 दिन में कितना करेगा? तो 2/x पार्ट। 3 दिन में कितना करेगा? 3/x पार्ट। नीचे लिखते हैं कि 1 डेज वर्क बाय 1 बॉय, एक लड़का के द्वारा कितना हो जा रहा है? एक दिन का काम। तो मान लो कि वो कंप्लीट कर रहा था y दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा? तो 1/y पार्ट, यानी 1/y पार्ट। क्लियर? 1 डेज वर्क बाय 1 मैन इज 1/x पार्ट, 1 डेज वर्क बाय 1 बॉय इज 1/y पार्ट। तो ये जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे तरीक़े से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो चलेंगे वो चलेंगे कि 1 डेज वर्क बाय, ऊपर में क्या दिया हुआ है कि 2 मैन एंड 5 बॉयज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, यानी 2 आदमी और 5 लड़का किसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? यहाँ पर तो 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। कितना दिन में? 4 दिन में। तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा? कितना पार्ट कंप्लीट कर लेगा? तो 1/4 पार्ट। कितना करेगा? 1/4 पार्ट। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1 डेज वर्क बाय 1 डेज वर्क बाय 2 मैन एंड 5 बॉयज, ठीक है? 2 मैन एंड 5 बॉयज, 2 आदमी और 5 लड़का के द्वारा एक दिन का काम। तो 4 दिन में पूरा कंप्लीट कर रहा है, पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 4 दिन में पूरा कंप्लीट करेगा। तो 2 आदमी और 5 लड़का एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा? तो 1/4 पार्ट। क्लियर? तो यहाँ पर 2 आदमी, तो 2 आदमी अगर एक दिन में 1/x पार्ट कंप्लीट कर रहा था एक दिन में, तो 2 आदमी यानी डबल उसमें लग जा रहा है आदमी, तो दुगना का काम होगा। तो उसमें हम लोग लिख लेंगे 2/x, 2 आदमी लग रहा है ना, तो 1 डेज वर्क निकाल रहे हैं, तो 1 डेज वर्क 1/x, तो 2 आदमी के द्वारा कितना हो जा रहा है? जैसे 1 मैन के द्वारा 1/x, तो 2 मैन के द्वारा 2/x। ठीक है? क्लियर? तो यहाँ हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे कि 2/x प्लस 5 बॉयज, ठीक है? तो 5 बॉयज यानी 1/y, वो एक बॉय के द्वारा एक दिन का काम 1/y, तो 5 बॉयज के द्वारा 5/y इक्वल टू कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? तो 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। 4 दिन में पूरा कंप्लीट था, तो एक दिन का निकाल रहे हैं, तो एक दिन में कितना होगा? 1/4 पार्ट। क्लियर? और इसको है हम लोग मान लेंगे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, 1/4 करके इसका इक्वेशन मान लेंगे हम लोग यहाँ पर फर्स्ट मान लेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ के इसको यहाँ से धीरे हर एक चीज़ को कंप्लीट करके सोच करके इसको
अच्छे से बनाना है ताकि कि आपको कहीं कोई दिक्कत न हो। तो चलिए इसमें थोड़ा सा अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कितना 4 था ना, तो 1/4 लिख करके फिर आगे नेक्स्ट आगे की ओर पढ़ते हैं। बीच में टाइम मिलता है तो आप पीछे का ऊपर देख करके उसको रिविज़न कर लिया कीजिए। मतलब जितना तक आपको टाइम दिया जा रहा है उस टाइम में पूरा अच्छे से पढ़ करके उसको अच्छे से हर चीज़ को कंप्लीट कर लेना है। अब आगे चलते हैं। 1 डेज वर्क बाय 2 men एंड 5 बॉयज हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो 3 men एंड 6 बॉयज। ठीक है, तो 1 डेज वर्क बाय 3 men एंड 6 बॉयज। तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, काम निकालेंगे कितना पार्ट वो कंप्लीट कर रहा है यहाँ पर। तो हम लोग इसका देख लेंगे 3/x। ठीक है, तो 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है ना, तो 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। एक क्वेश्चन नहीं को करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को ऐसा करेंगे कि पूरा पूरा अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों क्यों क्या वो कब और कैसे उसको हम लोग लिख रहे हैं। अब 2 इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो 1/x के फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में करना है। यानी हम लोग 1/x है तो यहाँ मान लेंगे लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। क्लियर, 1/x को u मान लेंगे, 1/y को v मान लेंगे। तो हमको यहाँ पर मिल गया 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4। क्लियर, और नेक्स्ट सेकेंड जो था उसको मान लेंगे 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। तो एक को मान लेंगे थर्ड, इसको मान लेंगे हम लोग 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग अ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ u या कोएफिशिएंट ऑफ v, दोनों कोएफिशिएंट u या v को, दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट हम लोग सेम करते हैं। क्लियर, तो वहाँ से जब सब करोगे ना तो वहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। वो जो पार्ट है वो तुम लोग खुद कर लेना अच्छे से। और हम लोग क्या करेंगे इसमें, फिर इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। पुटिंग वहाँ से मेरा y का वैल्यू निकल गया यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से, और y का वैल्यू जब इसमें पुट कर लेते हैं तो उससे कोरस्पोंडिंग हमको x का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो y का वैल्यू मेरा 36 आ गया। तो x मेरा यहाँ पर 9 2 जा 18 डेज। एलिमिनेशन मेथड मैं पहले बहुत बार करवा चुका हूँ, इसलिए उसको ज़्यादा मैं दोबारा से नहीं बता रहा हूँ उतना डिटेल में। कुछ पार्ट को आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आप पॉज करके वहाँ से सॉल्यूशन देख लेंगे अगर आपको दिक्कत होगा तो, और उसको आप खुद से वो पार्ट को करेंगे। नहीं तो आप मेरे
वीडियो को एलिमिनेशन मेथड में बहुत सारा क्वेश्चन करवाया गया है, आप पीछे देखेंगे तो वहाँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो 1 man फिनिश द वर्क इन 18 days, 1 boy फिनिश द वर्क इन 36 days। तो यहाँ पर आपको ये पूरा पर यहाँ पर सॉल्व हो गया। आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। बीच का पार्ट मैं इसीलिए छोड़ दिया हूँ कि आप वो पार्ट जो है आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और प्रयास करके आप फाइनल y=36 आप खुद लाएं। ये सब चीज़ प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड में बस वही किया गया था, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ यू को बस सेम कर दिया गया और दोनों को काट करके v का वैल्यू निकाल दिया गया। तो v का वैल्यू आ गया था 1/36, यू का शायद v का वैल्यू तो 36 आ गया था, v = 1/36, देन 1/y=36, देन y टू जगह आपका 36, 1/y=36, देन y=36। वहाँ से मेरा सॉल्व हो गया था। तो वहाँ पर आप पॉज करके कर लेना है और पूरा सॉल्व करके यहाँ तक आपको देख लेना है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पक्का लिखिएगा।